Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Rigorous Mathematics by Professor Usman Ahmed Mansoor. Students, before moving towards the formal work, if you haven't subscribed my channel as yet, then do subscribe it at first. As you people all know that the functional analysis lecture series is in progress, and today is the turn of lecture number 11. Okay. So students, आज की जो डिस्कशन होने वाली है somehow प्रीवियस लेक्चर से इसका लिंक भी है, और जो शुरू में हमने लेक्चर 3 या 4 किया था, या गालिबन लेक्चर 3 था, उसके साथ भी इसका लिंक है। अभी तक हम जानते हैं कि जब किसी वेक्टर स्पेस पे नॉर्म का स्ट्रक्चर आ जाता है तो स्टूडेंट्स उस नॉर्म स्पेस से आप मीट्रिक का स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है। फिर हमने आगे चल करके पढ़ा कि अगर किसी वेक्टर स्पेस पर, इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि जब किसी वेक्टर स्पेस पर मीट्रिक का स्ट्रक्चर मौजूद हो तो क्या गारंटी है कि वो स्ट्रक्चर मीट्रिक वाला किसी नॉर्म के थ्रू आ रहा है, या दूसरे लफ्जों में क्या आप उस मीट्रिक के थ्रू कोई नॉर्म डिफाइन कर सकते हैं उस सेट के ऊपर। तो उसका जवाब था कि ऑलवेज नहीं कर सकते, बल्कि आफ्टर अप्लाइंग सर्टेन कंडीशंस ऑन दैट मीट्रिक you will eventually be able to define a norm on that set by the virtue of the given metric on that set. Okay? तो आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कि जब हमने देखा कि किसी वेक्टर स्पेस पे पाई जाने वाली मीट्रिक को हमेशा उसके थ्रू नॉर्म डिफाइन नहीं हो सकती, या दूसरे लफ्जों में हमेशा उसके थ्रू नॉर्म डिफाइन करने के लिए उस मीट्रिक के ऊपर कुछ कंडीशंस लगानी पड़ती हैं। तो हमारा यह सवाल है कि अगर मजीद जनरल बात की जाए और उन रिस्ट्रिक्शन से हट के बात की जाए, कोई मीट्रिक स्पेस ले ली जाए, तो क्या हमेशा उस मीट्रिक के थ्रू कोई नॉर्म डिफाइन हो सकती है, या दूसरे लफ्जों में क्या हमेशा उस मीट्रिक के पीछे कोई नॉर्म मौजूद है जो उसको इंड्यूस कर रही है? द आंसर इज सिंपली नो। आज हम वो काउंटर एग्जाम्पल देंगे जिसमें हम एक वेक्टर स्पेस के ऊपर एक मीट्रिक लेंगे इंतहाई पर्टिकुलर किस्म की और वेल नोन किस्म की, और साबित करेंगे कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नॉर्म इन दिस यूनिवर्स ऑन दैट सेट व्हिच कैन इंड्यूस दैट पर्टिकुलर मीट्रिक ऑन दैट सेट। ओके। तो इनफॉर्मल टाइटल क्या है लेक्चर का कि नॉट एवरी मीट्रिक स्पेस इज ए नॉर्म स्पेस। हर मीट्रिक स्पेस एक नॉर्म स्पेस नहीं है। हर मीट्रिक स्पेस एक नॉर्म स्पेस कब बन जाती थी? जब प्रीवियस लेक्चर वाली दो कंडीशंस लेकर चलते थे। अब फॉर्मल प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम इस तरह से भी आ सकता है, मैं इस तरह पढ़ता हूं, फिर मैं इसकी अल्टरनेट वर्जन भी बता देता हूं कि अगर x कोई वेक्टर स्पेस है सच दैट सेट ऑफ रियल नंबर्स, और किस फील्ड पे लिया जा रहा है? ऑफ कोर्स सेट ऑफ रियल नंबर्स की फील्ड पे R ओवर R वेक्टर स्पेस मानी जा रही है। डिफाइन अ मीट्रिक D on X बाय D of X, Y इज इक्वल टू 0 के कोई से भी दो एलिमेंट्स के दरमियान डिस्टेंस 0 कब है? जब वो आपस में बराबर हैं, और डिस्टेंस 1 कब है? जब वो डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट हैं। किसी के ज़हन में आ सकता है कि मीट्रिक प्रूव नहीं किया, बल्कि इसको डायरेक्ट कह दिया डिफाइन अ मीट्रिक। ऐसे खुद से कैसे कह सकते हैं? ये हम कह सकते हैं बिकॉज इट इज अ वेरी फेमस मीट्रिक। ये वेल नोन मीट्रिक है, प्रूव्ड है, इट इज डिस्क्रीट मीट्रिक। किसी भी सेट को दी जा सकती है। क्या डिस्क्रीट मीट्रिक अलॉट की जा सकती है किसी भी सेट को? ये उन चार प्रॉपर्टीज को इंतहाई ट्रिवियल वे में आप देख सकते हैं सेटिस्फाई करती है। तो इसको मीट्रिक प्रूफ करने की आज सच हमें जरूरत नहीं है। वैसे भी यहाँ टारगेट क्या है कि ये बताएं कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट, क्या पूछा उसने? शो दैट एक्स डी, ऑफ कोर्स मैट्रिक स्पेस तो है बट इट इज नॉट अ नॉर्म स्पेस। इस फिक्रे का मतलब क्या है? इस फिक्रे का मतलब ये नहीं है कि एक्स के ऊपर कोई नॉर्म नहीं दी जा सकती, ऑफ कोर्स दी जा सकती है, लेकिन वो ये कहना चाह रहा है कि इस मीट्रिक के कॉन्टेक्स्ट में ये नॉर्म स्पेस नहीं है, या दूसरे लफ्जों में कि इस मीट्रिक जिस सेट पे आपने बना ली इसके ऊपर कोई ऐसी नॉर्म मौजूद नहीं है जो इस मीट्रिक को क्या कर दे स्टूडेंट्स? इंड्यूस कर दे। यानी जब आपको लेट सपोज कोई नॉर्म मिल जाए और आप इस नॉर्म से उसी अंदाज में मीट्रिक बनाने की कोशिश करें जैसे आप बनाते हैं, जिस तरह आपने पढ़ा हुआ है कैसे कि
डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, तो आप इस मेट्रिक तक नहीं पहुंच सकते. यू कैन नॉट फाइंड अ सिंगल नॉर्म ऑन दिस नॉर्म फंक्शन ऑन द सेट एक्स फ्रॉम विच यू कैन इंड्यूस दिस मेट्रिक. ओके, अब इसको प्रूफ करेंगे, या इसमें आपसे सिंपली ये भी पूछ सकता है कि प्रूफ दैट एवरी मेट्रिक स्पेस इज नॉट अ नॉर्म स्पेस, या यहां तक लिख के पूछ सकता है कि शो दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नॉर्म व्हिच कैन इंड्यूस दिस मेट्रिक, या ये पूछ सकता है आपसे और भी इसके अंदर जो है वो वर्जन्स आ सकते हैं जो कि बिल्कुल आप अगर आपके दिमाग में ये चीजें हैं तो आप टैली कर सकते हैं. एक्स की जगह कोई और भी सेट लिख सकता है बिकॉज ये डिस्क्रीट मेट्रिक किसी भी सेट पे दी जा सकती है. ठीक है, एनीवेज इसको प्रूफ करेंगे हम. प्रूफ करने से पहले एक रिजल्ट को रिमाइंड करवाऊं जो लेक्चर 3 में किया था गालिबन, कि अगर n कोई नॉर्म स्पेस है, अब नॉर्म स्पेस है तो डेफिनेटली मैट्रिक स्पेस है. ठीक है, मैट्रिक स्पेस के लिए तो शकूक शुबात मौजूद है कि जब किसी मतलब वेक्टर स्पेस के ऊपर मैट्रिक का स्ट्रक्चर मौजूद है तो जरूरी नहीं कि वो मैट्रिक किसी नॉर्म से आ रही हो. ऑफ कोर्स यू आर वेरी राइट कि ऐसा नहीं होता, लेकिन नॉर्म स्पेस जब मौजूद है, नॉर्म का फंक्शन मौजूद है, तो ऑफ कोर्स वो क्या है, वहां से एक मैट्रिक निकल रही है, और वो मैट्रिक स्टूडेंट्स कौन सी होती है, यू नो वेरी वेल, वो होती है डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई की नॉर्म. नॉर्म के थ्रू मैट्रिक डिफाइन हो जाती है, लेकिन क्या मैट्रिक के थ्रू ऑलवेज नॉर्म डिफाइन हो पाती है? द आंसर इज नो, और वो काउंटर एग्जांपल में देखा जाएगा. एनीवेज, किसी भी नॉर्म के थ्रू जब मैट्रिक इंड्यूस हो रही होती है तो वो ऑलवेज वो वाली मैट्रिक इन दो प्रॉपर्टीज को स्टूडेंट्स क्या करती है, सेटिस्फाई करती है. आप देख सकते हैं वेरी वेल नोन रिजल्ट्स पिछले एग्जाम क्वेश्चन में भी यूज किए थे, पिछले लेक्चर में भी यूज किए थे, कि अगर पहले दोनों आर्गुमेंट्स के अंदर सेम एलिमेंट ऐड किया जाए तो डिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ता, और दोनों आर्गुमेंट्स के साथ सेम स्केलर का एलिमेंट लगाया जाए, फील्ड का एलिमेंट लगाया जाए, तो वो इस अंदाज में लिखा जाता है कि स्केलर का मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई. मैं कोशिश करता हूं अपने लेक्चर्स के अंदर कि जो मैथमेटिक्स लिखी हुई है उनको डिस्क्रिप्टिव अंदाज में एक्सप्लेन करके बताऊं कि व्हाट डज इट एक्चुअली मींस, इंस्टेड ऑफ इसको ऐसे पढ़ दें कि डी ऑफ ए एक्स को ए वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए डी ऑफ एक्स वाई. आई थिंक इट वुड बी मोर बेटर टू से कि एक्स और वाई के साथ अगर आप सेम ए यूज करें तो इट इज गोइंग टू से इन रिप्लाई कि आप ए का मॉडुलस लें, उसको मल्टीप्लाई करें एक्स और वाई के डिस्टेंस के साथ. सो दिस इज अ मोर बेटर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स. तो अब मैंने इसको क्या करना है स्टूडेंट्स, प्रूफ करना है. तो मैं इसका प्रूफ स्टार्ट करता हूं. एक्सप्लेनेशन शुरू में दी मैंने कि कैसे इस चीज को लेके चलेंगे. इसका प्रूफ है, क्या क्या चीजें ली हुई हैं. हमारे पास वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स की वेक्टर स्पेस ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर्स फील्ड मानते हुए, और उस वेक्टर स्पेस पे मेरे पास डिस्क्रीट मैट्रिक मौजूद है. मैं साबित करना चाहता हूं कि दुनिया में कोई भी नॉर्म ऐसी नहीं है जो इस मैट्रिक को क्या कर दे, इंड्यूस कर दे. ठीक है, तो साबित करेंगे कि एक्स डी इज नॉट अ नॉर्म स्पेस. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बच्चे बहुत दफा कंफ्यूज होते हैं कि जी आप कहते हैं कि हर मैट्रिक स्पेस एक टपोलॉजी है, लेकिन टपोलॉजी का मैट्रिक होना जरूरी नहीं. अब बच्चों के ध्यान में आता है कि एक तरफ टीचर तो ये कहता है कि हर टपोलॉजी के पीछे मैट्रिक का होना जरूरी नहीं. इसका मतलब कि बच्चा कहता है कि एक तरफ हमें यह भी बताया जाता है कि हर सेट पे मैट्रिक दी जा सकती है. ऑफ कोर्स आप दे सकते हैं, देयर आर प्लेंटी ऑफ मेथड्स के जहां से आप मैट्रिक के कॉन्सेप्ट्स को निकाल सकते हैं. तो इसका यह मतलब नहीं है कि उस पर कोई मैट्रिक नहीं दी जा सकती. उसका मतलब यह है कि उस पर ऐसी कोई मैट्रिक नहीं दी जा सकती जो उस टपोलॉजी को क्या कर दे, इंड्यूस कर. इसी तरह एन मुमकिन है आर के ऊपर, आपको पता है कि आर पे नॉर्म ली जा सकती है, मगर वो नॉर्म ऐसी नहीं है जो इस मैट्रिक को इंड्यूस करे या उस नॉर्म के थ्रू आप ये मैट्रिक डिफाइन कर पाए. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट. जब आप ये कहते हो कि इट इज नॉट अ नॉर्म स्पेस, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस पर कोई नॉर्म नहीं दी जा सकती. इट मींस you cannot give it such kind of a norm which induce this matrix. So this is the actual concept behind the scene. Okay, let's see क्या है ये, प्रूफ करते हैं. सपोज ऑन द कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्रोडिक्शन लगा लें अगर, सपोज
On the contrary, that x d is a norm space this such that d is the metric which is induced by the norm. ठीक है, अंडरस्टैंड करना है स्टूडेंट्स इस बात को. हमने सपोज कर लिया कि एक्स डी ऑन द कॉन्ट्ररी एक नॉर्म स्पेस है और जो मीट्रिक उस पे गिवन है यानी कि डिस्क्रीट मीट्रिक वो किससे इंड्यूस हो रही है, वो इसी नॉर्म से इंड्यूस हो रही है. कॉन्ट्ररी सपोज क्या है, तो लॉजिकली चलते हुए कोई ना कोई मैथमेटिकल आर्गुमेंट ऐसा आएगा जो कि इलॉजिकल होगा. दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स कि by following the logical steps somehow you reach at the illogical thing and then you say it is a contradiction, so the given is true and your hypothesis is wrong. Anyways, in order to understand these things more better, you need to go towards the books of propositional calculus or the logical theory, whatever you can call it. Anyways, this is not my topic. Let's come back towards the actual thing. Suppose on the contrary that xd is a norm space such that d is the metric which is induced by this. ये हमने सपोज कर. अब स्टूडेंट्स जब ये एक नॉर्म स्पेस है, ठीक है, तो जब नॉर्म स्पेस बन गई और हमारे पास एक रिजल्ट लिखा हुआ है कि नॉर्म स्पेस से निकलने वाली जो मैट्रिक है वो इन दो कंडीशंस को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है. वो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है. तो यहां भी तो यही चीज हो रही है ना कि हमारी जो डिस्क्रीट मैट्रिक डी है वो निकल रही है, इंड्यूस हो रही है किससे, इस नॉर्म से, और इसी नॉर्म के तहत एक्स को क्या माना है, नॉर्म स्पेस माना है. तो ये वाली जो मैट्रिक है डी जो कि इंड्यूस हो रही है इस फंक्शन किससे, इस नॉर्म फंक्शन से, वो डेफिनेटली इन दो प्रॉपर्टीज को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी. ठीक है. सो क्योंकि ये थ्योरम मौजूद है, सो बाय अ वेल नोन रिजल्ट, ये जो मैट्रिक डी है ये क्या सेटिस्फाई करेगी, डी ऑफ ए एक्स कॉमा ए वाई मस्ट बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स. ठीक है. एक्स बेसिकली क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, वेक्टर स्पेस का स्ट्रक्चर लेकर चल रहे हैं. ठीक है. बट वी सी दैट अब मैं कुछ एलिमेंट्स, अब अगर ये बात ट्रू है तो हर किस्म के ए और हर किस्म के एक्स और वाई के लिए ट्रू होनी चाहिए. लेकिन हम ये देखते हैं कि इसके अंदर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड ए इज स्केलर इज आल्सो कमिंग फ्रॉम आर. बट वी सी दैट, व्हाट डू वी सी, अगर आप ए एक्स और वाई की स्पेसिफिक कुछ वैल्यूज अगर ले लें, लेट सपोज आप ए को 5 रख लें, x को 3 रख लें, y को 8 रख लें, कोई और भी दे सकते हैं, देन तो क्या ये बराबर आएगा. हम देखते हैं d ऑफ ax ay. स्टूडेंट्स देखिए ax क्या बनेगा, 5 3 15 एंड ay इज 40. डिस्क्रीट मैट्रिक डिफरेंट आर्गुमेंट्स का आंसर 1 देती है और इसका आंसर 1 आ गया. अब इसको इसके बराबर आना चाहिए, तो क्या जवाब आता है जरा देखते हैं. ये आपके पास आएगा मॉड ऑफ 5 डी ऑफ एक्स वाई 3,8. 5 मॉडुलस 5 आ गया. 3 और 8 दो डिस्टेंस हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस 1 है, इट इज इक्वल्स टू 5. तो पता चला कि इस टर्म का आंसर और इस टर्म का आंसर वेरी कर रहा है, मगर सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो इसको होल्ड करना चाहिए था, मगर समहाउ हमने ऐसे एक्स वाई और ए चूज कर लिए कि जिसके अगेंस्ट ये होल्ड नहीं कर रहा, होल्ड कर भी रहा है, होल्ड नहीं भी कर रहा. क्या हो रहा है, दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन. मैथमेटिकल
आर्गुमेंट एक ऐसा आ गया जो कि इलॉजिकल था, लॉजिकल वे में इलॉजिकल चीज अप्रोच हुई, तो इट मींस कि इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, बिकॉज ये तो होल्ड कर रहा था। ठीक है, तो हम यहां से क्या लिखेंगे, हमने समहाउ क्या किया, मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन कैसे हुई कि कह दिया कि ये मैट्रिक किसी नॉर्म से निकल रही है, अब वो नॉर्म स्पेस बन गई। अब वो अगर मैट्रिक नॉर्म से निकल रही है तो वो इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगी। जब इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी तो हमेशा हर किस्म की एक्स वाई के लिए करेगी, लेकिन हमने कहा कि ऐसे एक्स वाई मौजूद हैं जिसके अगेंस्ट ये होल्ड नहीं करती, तो होल्ड करती भी है नहीं भी करती, इट मींस इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, hence there does not exist any norm in the world which can induce the discrete metric on the vector space of real numbers over the field of real numbers. तो यहां से क्या लिखेंगे, which is a contradiction, so our supposition is wrong, hence there does not exist any norm on R which can induce the discrete metric on R. ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि ये वो फैक्ट है जो कि इंश्योर करता है कि हर मैट्रिक स्पेस का नाम स्पेस होना जरूरी नहीं है। इससे पिछले लेक्चर में देखा कि किसी मैट्रिक पर क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाएं कि वो नॉर्म बन जाएगी, और यहां हमने देखा कि वही रिस्ट्रिक्शन जब क्या होती है, वायलेट होती है, तो आपके पास वो मैट्रिक स्पेस किसी नॉर्म से इंड्यूस नहीं होती। जब हम ये कहते हैं कि मैट्रिक नॉर्म से इंड्यूस हो रही है, इसका मतलब मैट्रिक को इन टर्म्स ऑफ नॉर्म डिफाइन कर सकते हैं, और जब किसी सेटअप के अंदर आप मैट्रिक के थ्रू नॉर्म को डिफाइन कर पाए तो इट मींस वो नॉर्म किसी मैट्रिक से इंड्यूस हो रही है और वो मैट्रिक सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस के अगेंस्ट है। होपफुली यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। कीप वॉचिंग माय चैनल द गुरुस मैथमेटिक्स बाय प्रोफेसर उस्मान अहमद मंसूर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।